सरताज अम्बिया महबूब यज़दानी, राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताक़ीन सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़न्निबीन अनीस बेकसा चार साजे दर्दमंदा सय्याहिला मक्का शब असरा की दुल्हा मकीन गुम्बद खदरा मक्की सरकार मदीने के ताजदार अल्लाह की अता से हर हर आलम के मालिक व मुख्तार हुज़ूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबी वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का नजरान अक़ीदत पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। बकार ख़ैशहरानम मगिस्नी या रसूलल्लाह, बकार ख़ैशहरानम मगिस्नी या रसूलल्लाह, परेशानम परेशानम मगिस्नी या रसूलल्लाह। न दारम जिस्त मल जाए न दारम जिस्त मावाए, तू ही खुद साजो सामानम मगिस्नी या रसूलल्लाह। अगर रानी वगर खानी गुलामम मंत सुल्तानी, दिगर चीज़ें नमी दानम मगिस्नी या रसूलल्लाह। शाह बेकस नवाजी कुन तबीबा चार साजी कुन, मरीते दर्द सियानम मगिस्नी या रसूलल्लाह। रज़ाय साइले बेपर तुई सुल्तान लातन हर शाह बहरे अजी खानम मगिस्नी या रसूलल्लाह। तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को रहे कायम गुलामानी हज़रत शाह आलम या रसूलल्लाह। ली खमसतुन फ़ी बिहा हद्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुन्ना वल फ़ातिमा। चरागे मस्जिदों महराब मिम्बर अबू बकर उमर उस्मान व हैदर, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी, शहनशाह मुईना दस्तगीरा मुर्शिदा ख्वाजा, तुफ़ैल रहमतुल लिल आलमीन चश्मे करम बरमा। शाह आलम महबूब बारी झोली भर दीजिएगा हमारी रहमते का या अरहमर राहिमीन। रसूल और आले रसूल पर एक मरतबा और हदीय सलात पेश फरमा ले। सल्लल्लाहु अलैहि नबी अम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात मुहतरम, माह मुहर्रम का 15वां चाँद है, जुमा का दिन है। मौलाए कायनात की बारगाह में 2-3 शेर समात कीजिए। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। जिनके हाथों में है ज़ुल्फ़िकार नबी, जिनके हाथों में है ज़ुल्फ़िकार नबी, जिसके पहलू में है राहवारे नबी। दुख्तरे मुस्तफ़ा जिसकी दुल्हन बनी, जिनके बेटों से नस्ले नबी है चली, हाँ वही वो अली ओ अली। नारे हैदरी या अली या अली, नारे हैदरी या अली। जिनको शाहे विलायत का दर्जा मिला, जिन जीते जी जिसको जन्नत का मुज़दा मिला। सैयदे दो जहां जिसको रुतबा मिला, सिलसिले सारे जिस पर हुए मोतही, हाँ वही वो अली ओ अली। नारे है देरी या अली या अली, नारे है
जो अली का हुआ वो नबी का हुआ, या अली कह दिया सारा गम टल गया। वो है खैबर शिकन और शेरे खुदा, नाम से जिनके हर रंजो कुल्फत टली। हाँ वही वो अली ओ अली, नारे है तेरी याद, नारे है तेरी या अली। अब आइए इमाम आली मकाम की बारगाह में, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में। फलक पे जन्नत हुसैन की है, फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा हुसैन का है। जन्नती जवानों के सरदार हैं। फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा हुसैन का है। जो सारी उम्मत की लाज रख ले, जो सारे सजदों की लाज रख ले, वो एक सजदा हुसैन का है। जो सारी उम्मत की लाज रख ले, वो एक सजदा हुसैन का है। कहिए फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा हबीब दावर शफी महशर। सुभान अल्लाह। जो महशर की मुश्किल को दूर कर दे वो कौन है? हबीब दावर शफी महशर, जो है वो नाना हुसैन का है। हबीब दावर शफी महशर, जो है वो नाना हुसैन का है। इसी उम्मीद पर हमारी बख्शिश ज़रूर होगी, हमारी बख्शिश इंशाअल्लाह ज़रूर होगी। हमें भरोसा हुसैन का है। फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा वहीं से जन्नत की सरहदें है, जहाँ से मैदान करबला है। वहीं से जन्नत की सरहदें है, जहाँ से मैदान करबला है। मगर ये रास्ते उसे पता है, मगर ये रास्ते उसे पता है, जो दिल से शैदा हुसैन का है। फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा तहारते जिस्मों जान की खातिर हज़ारों दरिया रवा है, लेकिन तहारते जिस्मों जान के खातिर हज़ारों दरिया रवा है, लेकिन तहारते जिसमें गुस्ल कर ले वो पाक दरिया हुसैन। सुभान अल्लाह। जो सारी उम्मत की लाज रख ले,
जो सारे सजदों की लाज रख ले, वो एक सजदा हुसैन का है। दुरूद पाक वो कौन सा खाना हुसैन का है? शाह आलम साकी शराब है। देखो शेर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सहाबिहि वसल्लम। हुसैन, हसन, हसनैन, करीमैन, हुस्न, सुभान अल्लाह, हुस्न, हुसैन, हसीन, सुभान अल्लाह। नाम बिगाड़ना भी चाहे तो बिगड़ नहीं सकता, है ना। कोई कहे हसनैन तो हसनैन करीमैन आ गए, है ना। इमाम हसन और इमाम हुसैन को तो कोई अगर इसको बदअकीदा नाम बिगाड़ना चाहे तो हसनैन करीमैन यानी इमाम हसन हुसैन। कोई कहे हसीन तो हसीन खूबसूरत है, सीन ये नून। हसन को कोई हुस्न पढ़े तो हुस्न। नाम कहीं से भी बिगड़ता ही नहीं, सुभान अल्लाह, बिगड़ता ही नहीं, वो कोई बिगाड़ नहीं सकता। और जो बिगाड़ने चला था वो आज तक लानत का सबब बन चुका है ना। ये नाम ऐसा है कि बिगाड़ नहीं सकता। कहेंगे तो क्या कहेंगे, कोई इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम ऐसा। मौला कायनात का नाम भी ऐसा ही है, अली, हैदर, अली। कोई कहे हैदरी तो नारे हैदरी हो गए, अली। कोई कहे कि भाई हम कहते खाना वाना पानी वानी फला, तो भाई अली, खाना वाना पानी वानी, जो दूसरा लफ्ज़ एक्स्ट्रा बोलने में आता है। अब कोई अली के आगे कुछ लगाएगा तो क्या होगा जानते हो? वाव लगा के कहेगा तो अली वली, पानी वानी, है ना, खाना वाना। तो ये अली, तो अगर कोई कहेगा भी तो क्या कहेगा? वली, अली वली, यानी अली वो है जो सीधे रास्ते पे ही चलाता है। वली ऊपर जाओ तो नबी, इधर आओ तो वली, अब बीच में अली, सुभान अल्लाह। ऊपर नबी, जो अली का हुआ अभी आपने सुना, वो नबी का हुआ, और इधर आओ तो वली, अली वली, उधर वली नबी, सुभान अल्लाह। कहीं से भी अली का दामन पकड़ो का तो मुस्तफ़ा तक पहुंच जाओगे। या तो अगर तुम्हें तरीक़त की मंजिल का वहाँ तय हो गया तो किसी वली के सुपुर्द कर दिया जाएगा। अली किसी वली को सुपुर्द कर देंगे कि अब इसकी रहबरी और इसकी तरबियत तुम करो, फिर वो वली उसको बराबर तरबियत करके एक मकाम पर पहुँचाएगा। फिर जाकर के मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो हुजूरी जहाँ दीदार मुस्तफ़ा होता है। बहरहाल तो अली नाम भी ऐसा है कि वली कहो तब भी और नबी कहो तब भी, चाहे नून लगाइए चाहे वाव लगाइए, कहीं से भी बिगड़ता नहीं है। ये सीधे रास्ते पे ही जाता है, सीधे रास्ते पे ही ले जाता है, सीधे सिराती मुस्तकीम पर, हक़ के रास्ते पर। जब अली का नाम ऐसा है, हसनैन के नाम ऐसे हैं, तो बताइए करबला के मैदान में ज़ाते हसन, ज़ाते हुसैन, ज़ाते ख़ानदान करबला का मैदान में आना, क्या यजीद को मिटाने के लिए हुसैन का मैदान में आना ज़रूरी था? क्या यजीदियत को मिटाने के लिए इमाम घराने को करबला के मैदान में इस अंदाज से कुर्बानी देनी ज़रूरी थी? अरे जी नहीं, वहाँ के लिए तो अकेले अब्बास अलमदार काफ़ी थे, वहाँ के लिए तो अली अकबर तन्हा काफ़ी थे, वहाँ के लिए तो हज़रत इमाम कासिम तन्हा काफ़ी थे, बल्कि वहाँ के लिए अली असगर तन्हा काफ़ी थे, अली असगर तन्हा काफ़ी थे। यजीदियत को मिटाने के लिए अहले बैत के घराने का ये शहज़ादा तन्हा काफ़ी था। मगर बात ये थी, बात तो कुछ थी जिसको मुकम्मल करना था, बात तो कुछ राज थी जिसे मुकम्मल करना था। वरना यजीदियत को मिटाना, यजीदियत के तख्त व ताज को ताराब करना, उनको ज़ेरो ज़बर करना, उनको जो है ख़त्म करना, उनको लानत के तौक पहना देना, उनको जो है दरबार रिसालत से तो पहले ही वो निकल चुके थे। इतना जो है मुश्किल काम नहीं था। जिस ताज के लिए यजीद ने हज़ारों जतन किए
समझिए वो तो हुसैन की ठोकरों का जो है हज़ारों ताज ऐसे हुसैन के कदमों की ठोकर का मामला है। वो तो ताज और तख्त के लिए मामला नहीं है, ये कोई और चीज़ नहीं है। आखिर बात क्या है? बात इसमें राज है और राज निहा का हाल है। ये राज तो मुस्तफ़ा का राज है। एक मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो शहादत जो बाकी थी उसे हुसैन अदा करने चले थे, उसे हुसैन अदा करने चले थे। वरना करबला और उम्मत को तो ख़ानदान ने ही बचा लिया था, खानवादा शहजादों ने ही उम्मत को बचाया था, उम्मत के चाहने वालों को बचाया था, इस्लाम को बचाया था। लेकिन शहादत मुस्तफ़ा को मुकम्मल करना था, शहादत रसूल को मुकम्मल करना था। एक हसन कर गए थे, दूसरी हुसैन पे मुकम्मल होनी थी। लिहाजा हुसैन आज़म को मुस्तफ़ा की शहादत को मुकम्मल करने के लिए आखिरकार आप आए और हुजूर की तरफ देखा, या रसूल अल्लाह वो शहादत सिर्री, शहादत जहरी जो बाकी है एक भाई हसन ने अदा की है और आज एक दूसरा नवासा हुसैन अदा करने चला है। शहादत हुसैन शहादत रसूल है, शहादत हुसैन ये रसूलुल्लाह की शहादत है। कोई कर आपको मिले और कहे कि ये कैसे हो सकता है, तो कहना कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का चलने चले थे, इब्राहिम को मुसलसल ख्वाब आया, कुर्बानी दो कुर्बानी दो कुर्बानी दो। क्या इब्राहिम कुर्बानी नहीं दे रहे थे? 100 ऊँटों की कुर्बानी दी, कहीं ऊँटों की कुर्बानी दी, सब कुछ लुटा दिया, लेकिन कहा नहीं अपने किसी प्यारे की कुर्बानी दो, प्यारे की कुर्बानी। इशारा इस्माइल की तरफ था जो नूने रज़र है, जो दुआओं के बाद रब्बे हबली मिनस सालिहीन कहा तो अल्लाह ने कहा फबश्शिरनाहु बिगुलामिन हलीम, हम तुम्हें एक हिल्म वाला सब्र वाला बेटा अता फरमाएंगे। और वो ऐसा प्यारा बेटा, खूबसूरत बेटा, बेहतरीन बेटा, उम्मीद की आखिरी किरण हज़रत इस्माइल में। लेकिन जब कहा कि कुर्बानी दो इब्राहिम, तो लेकर चले थे, बड़ी मोहब्बत से चले थे, बड़े इश्क के साथ चले थे, बड़े राह खुदा में कुर्बान करने के लिए चले थे। चलना भी अजीब था, तैयारी भी अजीब थी। वो अल्लाह के पैगम्बर है, वो नबी है। खुदा जिस तरह चाहे अपने प्यारों से इम्तिहान ले ले, खुदा जिस तरह चाहे। करबला कोई मजबूर नहीं, प्यारों का इम्तिहान है। करबला में दूसरा राज इम्तिहान है, वो कोई मजबूर नहीं थे। वरना हज़रत इब्राहीम कुर्बानी देने चले हैं, खुदा इम्तिहान ले रहा है, ये इम्तिहान दे रहे हैं, ये इम्तिहान दे रहे हैं। और हुआ यूँ के आखिर वाल मुख्तसर ये कि आपको जो है कुर्बान करने के लिए लिटा दिया, आँखों पे पट्टी है, इस्माइल अलैहिस्सलाम पे छुरी चला रहे, इब्राहिम का हाथ है, नबूवत का हाथ है, खलीलुल्लाह का हाथ है, प्यारे का हाथ है, वो प्यारा जिससे खाना काबा बनवाया गया, वो काबा जहाँ मकाम इब्राहिम मत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, यहाँ नमाज़ पढ़ो, जाए नमाज बना दी गई। यानी नमाज की जगह जहां इब्राहिम के कदम, वहां नमाज का मुसल्ला। मुझे याद करो इब्राहिम के कदमों की तरफ से। सुभान अल्लाह, खुदा कह रहा है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। ए अल्लाह, ये इब्राहिम का मज़ार नहीं, ए अल्लाह इब्राहिम की ज़ात नहीं, इब्राहिम न सही, इब्राहिम का कदम तो है, यहाँ नमाज पढ़ो। सुभान अल्लाह, जहाँ कदमे इब्राहिम हो, खुदा कहता है नमाज पढ़ो। जहाँ कदमे मुस्तफ़ा हो, जहाँ कदमे मुस्तफ़ा हो, जब खलीलुल्लाह के कदमों का ये आलम है कि तवाफ के बाद 2 रकात पढ़ना ज़रूरी है, वाजिब है, तो हबीबुल्लाह के कदमों का आलम क्या होगा? जब हबीबुल्लाह के कदमों का ये आलम है तो हबीबुल्लाह के खून का आलम क्या होगा, उनके नूर का आलम क्या होगा, जिसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। तो उसे याद करके नमाज पढ़ो, नमाज में याद करो, नमाज नमाज हो जाएगी। जब इब्राहिम की जगह नमाज पढ़ाई गई तो ये तो मुस्तफ़ा का नूर है, खून है। आका फरमाते मस्जिद में जनाबत की हालत में, नापाकी की हालत में जिस पे गुस्ल फ़र्ज़ हो मना है, कोई नहीं आ सकता मस्जिद में, हरम में नहीं आ सकता। लेकिन फरमाया अली, सुभान अल्लाह, फ़ातिमा, हसन और हुसैन, ये उस आलम में भी मस्जिद में आ सकते हैं। क्या समझे मौला, इस आलम में भी हम तो नहीं जा सकते। कहाँ तुम नापाक हो, मिट्टी से बने हो, जाओ गुस्ल करो, पाक हो जाओ, नीयत करो, फिर खाना काबा या हरम या मस्जिद में आने के लायक। वरना उस आलम में नहीं। हसन जा सकते हैं, इजाज़त है, हुसैन जा सकते हैं,
इजाज़त है। सैयदा जा सकती है, इजाज़त है। और अली जा सकते हैं, मतलब वो नापाकी नहीं। तो हुसैन कितना पाक है, अली कितने पाक है, हसन कितने पाक है कि उनको उस आलम में भी इजाज़त, यानी कैसी इजाज़त, मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में आ सकते हो, सरकार के रियाजुल जन्ना में जा सकते हैं। वो पाक है, तभी तो है दुनिया के नापाको हम कहते पंजतने पाक, नबी पाक, अली पाक, फातिमा पाक, हसन पाक, हुसैन पाक। बल्कि जो गुलाम हो जाए कयामत में ऐलान होगा ये निफाक से भी पाक, जहन्नम से भी आज़ाद है। वो पाक है, आ सकते हैं। नारे रिसालत, नारे हैदरी, या हुसैन। तो देखिए कैसे पाक। अभी मौजू मेरा ये नहीं कि वो कैसे पाक है या किस मकाम के नूर वाले हैं, वरना ये तो पाकी बताइए कि जिसका मामला ये है कि हुसैन है ना, वाक़या सुना होगा, हुसैन नूर से बने हैं, हसन नूर से बने हैं, है ना, फातिमा तो वैसे ही नूर अला नूर है ना। और सरकार का तो क्या कहना, सारी कायनात जिसे कहती है नूर मिन नूरिल्लाह, ये वो 5 नूर है, ये वो 5 पाक है। बात पर बात आई, जब कदम नमाज पढ़ सकते हैं, ये मकाम पे नमाज पढ़ो, दुआएं मांगो, है ना। तो अब हुसैन तो खून भी है रसूलुल्लाह, नूर भी है, सुभान। और पाक का हिस्सा, तहारत का हिस्सा हुसैन को मिला, हसन पाक को मिला, ऐसा मिला कि सुभान अल्लाह। अब बताइए कोई हुसैन को याद करे फिर नमाज पढ़े तो क्या आलम होगा, हसन को याद करे रोज़ा रखे ये आलम क्या हो। अरे इन्हें तो याद करते रहना चाहिए, इन्हें ऐसा नहीं कि मुहर्रम में याद करें, जब जब इश्क गवारा करे, दिल से आवाज़ आए, मोहब्बत हो, याद करे। वो भूलने की चीज़ नहीं, भुलाने की चीज़ नहीं है, ये वो चीज़ है कि सरकार ने जिसे नमाज में याद कर लिया हो, मिंबर पर याद कर किया हो, हर जगह याद किया हो, ये वो हसन है, ये वो इमाम हुसैन है, ये वो अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है जिसने इनसे मोहब्बत की। आका फरमाते हैं अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, इनकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत, सुभान अल्लाह। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। है हबीब आप कह दो कि मुझसे जो इस्लाम मिला, ईमान मिला, उसके बदले में, इवज़ में, कीमत में मैं कुछ नहीं चाहता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर कराबतदारों की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत। हज़रत इमाम शाफ़ई से लेकर के और दूसरे हज़रात मुहद्दिसीन बड़े हज़रात लिखते हैं कि अहले बैत की मोहब्बत, पंजतन की मोहब्बत फ़र्ज़ है। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा के तहत लिखते हैं इस आयत करीमा के कि अहले बैत की मोहब्बत अल्लाह ने हम पे फ़र्ज़ कर दी। सुभान अल्लाह, इनकी मोहब्बत फ़र्ज़ है, कीमत है ईमान की, है ना, इस्लाम की कीमत है, नमाज जो पढ़ते हैं उसकी कीमत है अहले बैत की मोहब्बत, है ना, कलमा पढ़ते उसकी कीमत है मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत पंजतन पाक, है ना, रोज़ा रखते हैं उसकी कीमत है। तो पूरे साल जो इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, माह रमज़ान का रोज़ा रखते हैं, अल्लाह ने दिया है तो ज़कात देते हैं, सदक़ात देते हैं, खैरात करते हैं, कलमा शरीफ की तस्बीह पढ़ते हैं, तीसरे कलमे की तस्बीह करते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह के गवाही देते हैं कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के ख़ास बंदे और सच्चे रसूल है। ये जो गवाही पूरे साल देते हैं, पूरे साल जो अज़ान सुनते हैं, पूरे साल इसकी कीमत है, इसकी कीमत है। बल्कि अल्लाह और उसके रसूल का करम हो जाए, बुज़ुर्गों की दुआ और हज पे जाना नसीब हो जाए तो हज की कीमत है। वो हज है, सुभान अल्लाह। एक हज में पता चला कि क्या आलम है, मेरे इमाम हुसैन ने 25 हज पैदल किए।
इतना आसान नहीं होता। हुसैन 25 हज कर रहे हैं, इमाम हसन कर रहे, अहले बैत के सारे काफिले हज पे हज कर रहे हैं और पैदल कर रहे हैं, ऊँट पे कर रहे हैं, महीने महीनों निकल जा रहे, बुजुर्गाने दीन कर रहे हैं। क्या शौक था उनको, क्या ज़ौक़ था उनको, क्या मोहब्बत इलाही थी, क्या मोहब्बत रसूल थी। सुभान अल्लाह। ये वो अदा कर रहे हैं जो कौम का इमाम है। अल्लाह ने इमाम बनाया, लोगों का इमाम बनाया। आप देखिए तो सही, वो हज है। सुभान अल्लाह। क्या बात है मदीने की, क्या बात है शहर हरम की, क्या बात है शहर मदीना की गलियों की, क्या बात है जन्नतुल बकी की, क्या बात है, क्या शान है। देखने वाला देखे, देखने वाला देखे उस गुंबद खजरा का नज़ारा क्या है। अदब करने वाला जाने क्या है। मोहब्बत करने वाले की आँखों को अल्लाह अता फरमाता है। ये वो चीज़ है कि इश्क की महराज है, ये इश्क की महराज है, ये इबादत का आखिरी दर्जा है कि जाके खाने काबा को बंदा देखता है, कभी काबे को देखता है, कभी काबा भी देखता है, काबे वाले को भी देखता है। मगर एक वक्त आता है, एक मेहनत के बाद, एक रियाजत के बाद, एक इबादत के बाद, एक मोहब्बत की दुनिया में चलने के बाद इंसान का जिस्म चूर हो जाता है। जब अरफात से आता है, चूरा हुआ होता है, लेकिन उस वक्त सिर्फ उसे काबा नहीं नजर नहीं आता, उसका दिल कहता है आज मैं काबे वाले रब का दीदार कर रहा हूँ। क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाती है, उसकी मोहब्बत रंग लाती है। मोहब्बत से ही तो इबादत कबूल होती है। शौक़ और ज़ौक़ से खुलूस के साथ जो किया जाए वही तो सजदा कबूल होता है। अल्लाह हमारे सबके आमाल सालिहा को कबूल फरमाए, हज व उमरा को कबूल फरमाए, हमारी नमाज़ों को कबूल फरमाए, हमारी अहले बैत के ज़िक्र को कबूल फरमाए और इसकी बरकतें हमें नसीब अता फरमाए, इसका फैज़ान से हमें मालामाल फरमाए, इनकी बरकत से हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। ज़रा सा आप देखते चले जाए। मैं अर्ज़ कर रहा था, क्या अर्ज़ कर रहा था? अहले बैत अतहार, सुभान अल्लाह, इमाम हसन, मकाम इब्राहीम, तो हजरे अस्वद, सुभान अल्लाह, जन्नती पत्थर, इधर सफ़ा है, इधर मरवा है, दौड़ने वाले दौड़ रहे हैं, चलने वाले चल रहे हैं, पहाड़ है, पहाड़ की निशानी है ना, अल्लाह की निशानी है। अजीब बात है, अल्लाह की निशानी को सुबह क़यामत तक आबाद है, अल्लाह की निशानी को चलना फिरने के अरकान अभी तक आबाद है। तो फिर कीमत अदा करने में हम पीछे क्यों हटे? कीमत अदा करने में कम से कम मुहर्रम में हम अपनी कीमत तो अदा करें, मोहब्बत को इजहार तो करे, दिलो दिमाग को या हुसैन या हसन तो कहे, अहले बैत अतहार से मोहब्बत तो करे। ये ईमान भी है, ईमान की कीमत भी है, ईमान का हिस्सा भी है और ईमान पर मरने का जामिन भी है। ये ज़मानत है जो आले पाक से मोहब्बत करेगा और साथ में किसी की गुस्ताखी ना हो तो वो इंशाअल्लाह ईमान ही पर उसका खात्मा हो, उसकी मौत शहादत की मौत लिखी जाएगी, वो सआदत मंद होकर के दुनिया से जाएगा। तो हज़रत गिरामी, ये वो करबला है जिसमें इमाम हज़रत इब्राहीम चला रहे छुरी और क्या हुआ, उसके बदल में, उसके बदले में, उसके फिदिये में उसकी जगह अल्लाह ने दुम्बा भेज दिया। अच्छा, जन्नती जानवर भेजा और हो गया कुर्बानी। हज़रत इब्राहीम ने कर ली, इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा दिया गया और हुआ क्या, इस्माइल अल्लाह ने फरमाया वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, आपने बहुत बड़ा फ़िदिया दिया, बहुत बड़ी कुर्बानी दी, हमने कबूल किया। अज़ीम कुर्बानी, अज़ीम कुर्बानी इब्राहीम तुमने दी और हमने इस्माइल की ये कुर्बानी कबूल कर ली। मुझे बताओ क्या इस्माइल कुर्बान हुए? इस्माइल जो है उसके ज़बा हुए छुरी के नीचे? नहीं, दुम्बा हुआ। लेकिन इस्माइल के बदल में, है ना, इस्माइल के फिदिये में कबूल किसकी हुई? इस्माइल की कुर्बानी कबूल हो गई। वह फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ज़िब्ह अज़ीम हो गया, वो अज़ीम हम कुर्बानी आपने दी और हमने कबूल की, है ना, कबूल हो गई। बदले में, बदले में, बदले में जन्नती जानवर, जन्नती, है ना, दुम्बा वो आया, जन्नती जानवर आया। और यहाँ मुस्तफ़ा की शहादत बाकी है। शहादत बाकी रखने में भी एक राज था, शहादत बाकी रखने में भी एक राज था। अब उस शहादत को मुकम्मल करने के लिए जन्नती हसन और हुसैन आ रहे हैं। उस फिदिये को मुकम्मल करने के लिए, उस कुर्बानी को, कब शहादत को मुकम्मल करने के लिए दो जन्नती शहज़ादे, दो जन्नती सरदार शहज़ादे रसूल हसनैन करीमैन आ रहे हैं और उसके फिदिये में, उसके बदले में अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं और कुर्बान करके उस शहादत रसूल मुकम्मल हो रही है। शहादत हुसैन
शहादत रसूल हो गई। इसीलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये वाक़या हक़ है, ये वाक़या मोहब्बतों का निशान है, ये मुस्तफ़ा की शहादत है। ये फ़िदी और बदले में अल्लाह ने इमाम हसन व इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हुम को ये अता फरमाया है और उन्हीं का सदका है, एक एक कुर्बानी का सदका है। बच्चों से लेके जवानों से लेके ख़वातीनों ने जो ख़ानदान मुस्तफ़ा के उन पाकबाज औरतों ने जो कुर्बानियाँ और जो सब्र सहा, और आखिर में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो मुसलसल सब्र किया, एक तवील अरसा सब्र किया, और अपने आप को जो सब्र का एक पहाड़ भी अगर हो तो रेज़ा रेज़ा हो जाए, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सब्र रहा। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मदीने तग़फ़ुल बदीरे में जब तक रहे, अल्लाह अकबर कबीरा, उनके सब्र को क्या कहना। तो ये उन्हीं का सदका है और उन्हीं के सदक़े में हम आबाद हो सकते हैं, उन्हीं के सदक़े में हमारी मुश्किलें हल हो सकती हैं, उन्हीं के सदक़े में इस्लाम से मोहब्बत का मियार हमें मिल सकता है, उन्हीं के सदक़े में हमें कुरान से मोहब्बत हो सकती है। करबला का वाक़या हमें बताता है कि इस्लाम से कैसी मोहब्बत हो, नमाज और कुरान से कैसी मोहब्बत हो, हमें किस अंदाज से अखलाक़ अज़ीमा, अच्छे अखलाक किरदार, नबी पाक की ये प्यारी सुन्नत को किस तरह ज़िंदा किया जाए, वो हमें बताता है। हो सके तो अपने घरों में रोज़ाना खड़े होकर मेरे इमाम तुम्हें सलाम पढ़ा करो, अस्सलाम या हुसैन पढ़ा करो। हो सके तो कुछ महफिल ज़िक्र हुसैन किया कीजिए। इस मुहर्रम हराम शरीफ के महीने में खूब ज़िक्र हुसैन कीजिए, सलाम पेश कीजिए, और जो बन सके आप उसको जो है नजराने अक़ीदत लंगर कीजिए, ताकि ईमान और मोहब्बत में भी इजाफ़ा हो, और जो मामलात हैं, जो दुनियावी मामलात हुए, उसके अंदर भी आसानी हो। क्योंकि उनसे बड़ा मुश्किल कुशा कौन हो सकता है, उनसे बड़ा हाजत रवा कौन हो सकता है। नबी का जो शहजादा ठहरा, इमामुल औलिया जो ठहरे, कुतुबुल अक़ताब जो ठहरे, हज़रात गिरामी, हमारी आपकी इबादतों को हम जानते हैं, हमारे आपके अरकान कैसे अदा होते हैं हम अच्छी तरह जानते हैं। हमारी टूटी फूटी इबादत रहती है, लेकिन यह अहले बैत है, नमाज में चले जाए खंजर चल रहा है पता नहीं चला, नमाज में चले जाए मौला अली को तीर लगा था निकाल लिया जाए तो पता नहीं चला, है ना। हज़रत फ़ारूक नमाज पढ़ रहे हैं, अंगूठा काट लिया जाए उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पता नहीं चला। ये क्या है, जब वो खो जाते थे तो खो जाते थे। अल्लाह और उसके रसूल के इश्क में, अल्लाह उनके सदक़े में हमें भी नमाज़ों में वो खुशू, वो खुजू और वो खुलूस अता फ़रमाए, और हमारी मुश्किलों को आसान फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब।